नमस्कार भाइयों। ये जो सेफ्टी ट्रेनिंग हो रहा है उसका नाम है बीबीएस, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, सफल व्यवहार आधारित सुरक्षा। तो व्यवहार आधारित सुरक्षा जो है किसको बोला जाता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। आदमी को कार्यस्थल पर काम के दौरान सही तरीका से सुरक्षित आदत के द्वारा काम करना ही व्यवहार आधारित सुरक्षा कहा जाता है। इस कार्यक्रम का दिखाने का उद्देश्य यही है, जो कार्यस्थल पर काम के दौरान गलत व्यवहार जिसका है, काम संबंधित जो गलत व्यवहार है उसको सही करके सुरक्षित तरीका से काम करने के परिणाम स्वरूप जीरो एक्सीडेंट का मतलब होता है एक्सीडेंट, घटना, दुर्घटना कुछ भी नहीं होना, किसी के साथ एक्सीडेंट नहीं होना। आदमी को क्या होता है, काम करने में नया आदमी रहता है, पता नहीं रहता है। बहुत को ये होता है पता भी रहता है, वो गलत काम करता है। हैंडलिंग नहीं बनाएगा, सीढ़ी नहीं लगाएगा, हाउसकीपिंग नहीं करेगा, सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाएगा। सेफ्टी बेल्ट अगर लगाएगा तो दो हुक रहता है, दोनों हुक खोल करके हाथ में ले लेगा। ग्राइंडिंग करते वक्त फेस शील्ड नहीं लगाएगा, वेल्डिंग करते वक्त चश्मा नहीं लगाएगा, हेल्पर भी। इस बीच में एक आदमी को ऐसा हुआ था कि जो आंख में लाइट लग गया था। स्कैफोल्डिंग बनाएगा, उसमें टैग नहीं लगाएगा। स्कैफोल्डिंग टैग जो होता है वो 3 तरह का होता है। पहला होता है येलो, पीला कलर बोला जाता है। पीला कलर तब लगाया जाता है जब स्कैफोल्डिंग बनाया जाता है या स्कैफोल्डिंग को इरेक्शन किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है, या नहीं तो स्कैफोल्डिंग को डिसमेंटलिंग किया जाता है। स्कैफोल्डिंग को, मचान को खोल करके नीचे रखेगा, उसी परिस्थिति में क्या है तो येलो टैग लगाया जाता है। दूसरा हो गया ग्रीन टैग। ग्रीन टैग का मतलब हो गया, जैसे ट्रेन को देखते हैं हरी झंडी दिखाता है, हरी झंडी दिखाता है तो क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाता है, चलने लगता है। तो सब कुछ अगर सही रहे, जितना मैं गड़बड़ी बताया, स्कैफोल्डिंग का गड़बड़ी कुछ भी न रहे, कहने का मतलब है सही से हाउसकीपिंग किया हुआ रहना चाहिए, आने जाने वाला रास्ता, सीढ़ी लगा हुआ रहना चाहिए, सीढ़ी बंधा हुआ रहना चाहिए। इसके अलावा हो गया वर्किंग प्लेटफॉर्म कंप्लीट होना चाहिए, मिड रेल टो गार्ड लगा हुआ ना चाहिए, टॉप रेल लगा हुआ ना रहना चाहिए, और लास्ट में सेफ्टी बेल्ट कंधा के ऊपर से अगर लगा हुआ रहेगा, सब कुछ कंप्लीट रहेगा तो क्या होगा, तब ग्रीन टैग लगा सकते हैं। और तीसरा हो गया रेड टैग। रेड टैग तब लगाया जाता है जो स्कैफोल्डिंग में खराबी है, गड़बड़ी है। अगर गड़बड़ी है तो उसमें रेड टैग लगा देगा। रेड अगर जो लगा देगा, जैसे गाड़ी आना जाना करता है, देखता है ट्रेन पर भी अगर पटरी का मरम्मत करता है, क्या करता है वहां पर, वहां लाल कलर का एक कपड़ा लटका दिया जाता है। उसको देख करके क्या होगा, खतरा है। खतरा का मतलब हुआ गाड़ी आगे से नहीं जाना है, तो वही बात है जो इसमें स्कैफोल्डिंग पर नहीं चढ़ना है, उसमें इसका मतलब है गड़बड़ी है, खराबी है, स्कैफोल्डिंग में अनकंप्लीट है, वो सही से बना हुआ नहीं है, उस पर चढ़ने से कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ वर्किंग एट हाइट में 2 ही खतरा होता है, या तो आदमी को गिरने का खतरा और दूसरा होता है क्या, मटेरियल को गिरने का खतरा। तो आदमी को गिरने के बचाने के लिए ये सब कर देगा, अब मटेरियल को गिरने से बचाने के लिए क्या करेगा, टोकार लगा देगा, और लूज मटेरियल नहीं रखेगा तो क्या होगा, मटेरियल गिरेगा, वो नहीं गिरेगा। तो इस तरीका से काम किया जाएगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। तो यहां बुलाया गया है सबको, एक्सीडेंट को, घटना दुर्घटना को, छोटा हो या बड़ा हो, उसको रोकने के लिए यहां बुलाया गया है। और यहां जो समझाया जाएगा उसमें सब आदमी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि घर से आया है काहे के लिए, सुरक्षित तरीका से। जैसे घर से यहां आया है 1000-2000 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर से आता है, फिर रिटर्न इसी तरीका में सही तरीका से घर वापस जाना है। क्योंकि जितना भी प्रोजेक्ट बनता है तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आदमी का जरूरत होता है। एक जगह आज समाप्त हो जाएगा तो दूसरा जगह जाएगा, प्रोजेक्ट बनाएगा,
लेकिन एक आदमी 20 प्रोजेक्ट बना सकता है। जब तक आदमी का शरीर रहेगा तब तक बनाएगा, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट है जो ऐसा आदमी को बनाता है, आदमी को एक भी प्रोजेक्ट नहीं बनाता है। जो हाथ पांव लॉस हो जाता है वो पुनः वापस नहीं आता है। और ये जिंदगी एक ही बार मिला है, इस जिंदगी को सही तरीका से उपयोग करके परिवार को, बीवी बच्चा को आगे बढ़ा करके सब कुछ कंप्लीट करना है। तो इसमें जो बताया जाएगा उसको ध्यान से सुनना है और उसको साइड में फॉलो भी करना है। उत्पादन किया जाता है और इसके बाद ट्रांसफार्मर और तारों के माध्यम से आपके घरों और अस्पताल, विद्यालयों, दुकानों, कार्यालयों, बैंकों, फैक्ट्रियों जैसे अन्य स्थानों पर इसकी आपूर्ति की जाती है। इसमें यह बताया जाता है कि ये जो प्लांट बना रहे हैं, इस प्लांट में विद्युत का, बिजली का उत्पादन होता है और ये उत्पादन करके हर एक जगह भेजा जाता है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जहां तहां है सब जगह ये बिजली जाता है। दूसरा स्टेट में भी ये बिजली चला जाता है। इसमें ये बताया जाए, अब फैक्ट्री भी इसी बिजली से चलता है, घर आंगन में लाइट भी इसी बिजली से चलता है। इसमें यही बताया गया है कि यहाँ जो हम लोग काम कर रहे हैं वो बिजली का काम कर रहे हैं। तो मेन यहाँ का काम है बिजली। तो बिजली का जहां काम होगा वहां और सावधानी पूर्वक रहना जरूरी है। इस परियोजना में क्या कार्य किया जाता है? यह भारत में बहुत सी ऐसी परियोजनाओं में एक है जो अनेक स्थानों पर विद्युत प्रवाहित करती है। इसका नाम है एनटीपीसी। तो बोलता है एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जो विद्युत का उत्पादन करती है और जिससे आपके घरों में बिजली पहुंचती है। इसमें आपकी क्या भूमिका है? भारत को बेहतर बनाने के लिए आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपके द्वारा सुरक्षित कार्य ही वह माध्यम है जिससे हजारों घरों, अस्पतालों, विद्यालयों और कार्यालयों और फैक्ट्रियों को बिना बिजली कटौती के विद्युत पास करते हैं। इसमें यही बताया जाता है जो विद्युत का क्या काम है। विद्युत का काम यही है कि हर एक जगह बिजली पहुंचाना, बिजली से ही सब काम चलता है। चलता है कि नहीं चलता है?